मदीना की शांत रात थी। हवा में ठंडक घुली हुई थी और आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे धरती के हालात पर निगरानी कर रहे हों। शहर सो चुका था, लेकिन एक शख्स था जो हर रात इन सड़कों पर चलता था। न कोई पहरेदार उसके साथ, न कोई शाही रौब। सिर पर कोई ताज नहीं, सिर्फ एक पुरानी पगड़ी। हाथ में कोई तलवार नहीं, बस एक छोटी सी तेल की चिराग और एक लकड़ी का डंडा। उसके कपड़ों में पैबंद लगे थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, मगर जब वो चलता तो हवा ठहर जाती, क्योंकि वो शख्स था अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु, दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी सल्तनत के बादशाह। मगर इतना सादा कि देखने वाला यकीन न करे कि ये वही हैं जिनके इशारे पर लाखों फौजें हरकत में आती हैं। मगर उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में एक डर था, वो डर जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। वो डर था अल्लाह की अदालत का। वो खुद से अक्सर कहते, अगर मेरी हुकूमत में कोई भूखा सो गया तो उमर अल्लाह को क्या जवाब देगा। इसी ख्याल ने उन्हें सुकून से महरूम कर दिया था। जब रात होती तो वो अपने घर से निकलते और मदीना की गलियों में घूमते। किसी के दरवाजे से बच्चों के रोने की आवाज आती तो रुक जाते, किसी के घर से चूल्हे की खामोशी महसूस होती तो झांक लेते, कभी किसी बूढ़े को अकेला पाते तो उसके लिए खाना लाते। एक बार उनके साथी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आपके जैसे बादशाह को तो आराम करना चाहिए। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं रात में आराम करूं और दिन में लोगों के काम से गाफिल रहूं तो अल्लाह से क्या उम्मीद रखूंगा। उनके कदमों की आहट से मदीना की गलियां जानती थीं कि अमन सिर्फ फौजों से नहीं, इंसाफ और जिम्मेदारी से कायम रहता है। वो जब किसी गरीब का हाल देखते तो सिर झुका लेते और खुद को जिम्मेदार समझते। कभी कभी वो कहते, क़यामत के दिन अगर फरात के किनारे कोई ऊंट भी भूख से मर गया तो उमर से सवाल होगा। ये वो एहसास था जिसने एक बादशाह को रात का पहरेदार बना दिया। लोग दिन में उन्हें खलीफा कहते थे, मगर रात में वो एक रखवाला बन जाते थे जो किसी गरीब की आह को भी अपने मुकद्दर का हिसाब समझता था। रात के सन्नाटे में जब लोग नींद में होते तो मदीना की गलियों में सिर्फ एक आवाज गूंजती, उनके कदमों की। और वो आवाज आज भी वक्त को याद दिलाती है कि हुकूमत ताकत से नहीं, जिम्मेदारी से चलती है। मदीना की रात गहरी हो चुकी थी, हवा ठंडी थी, आसमान पर चांद एक नाजुक उजाला फैला रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन एक शख्स अब भी चल रहा था। हाथ में चिरागा, दिल में दर्द और आंखों में अल्लाह का डर। वो थे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु। चलते चलते उनकी नजर शहर के किनारे एक छोटे से तंबू पर पड़ी। वहां से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं, इतनी मासूम, इतनी भूखी कि आसमान भी जैसे कांप उठा हो। उमर रजी अल्लाहु अन्हु रुक गए। उन्होंने धीरे से तंबू के पास जाकर देखा। एक औरत थी, थकी हुई, चेहरा मायूसी से भरा हुआ, और उसके सामने एक हांडी में कुछ उबल रहा था। उन्होंने पूछा, बहन, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कई दिन हो गए हैं कुछ खाए बिना, बच्चे भूख से रोते हैं। मैंने हांडी में सिर्फ पानी और पत्थर डाल दिए हैं ताकि उन्हें लगे कि खाना पक रहा है और वो उम्मीद में सो जाएं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ये सुनकर जैसे पत्थर बन गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, तुमने मदद क्यों नहीं मांगी? खलीफा उमर से शिकायत क्यों नहीं की? औरत ने तंज में कहा, क्या उमर को पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी हुकूमत में लोग भूखे हैं? मैं उससे शिकायत क्यों करूं जब वो खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा? ये बात सुनकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में तीर सा लगा। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाए, ऐ अल्लाह, उमर तेरे हुक्म का जवाब कैसे देगा अगर तेरे बंदे उसकी हुकूमत में भूखे मर जाएं? वो फौरन पलटे और दौड़ते हुए बैतुल माल इस्लामी खजाना घर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपने हाथों से एक बोरा आटा, घी, खजूर और लकड़ियां उठाईं। उनके साथ उनका एक खादिम भी था। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे उठाने दीजिए, आप थक जाएंगे। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सख्त लेकिन नम्र आवाज में कहा, कयामत के दिन भी क्या तू मेरा बोझ उठाएगा? खादिम खामोश हो गया। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने वो भारी बोरा खुद अपने कंधे पर रखा और रात के अंधेरे में चलते हुए उस औरत के तंबू तक पहुंचे। उन्होंने खुद लकड़ियां जलाईं और हांडी रखी।
धुआं उनके चेहरे पर चढ़ा, आंखें लाल हो गईं, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अब वो किसी माँ की उम्मीद को जिंदा कर रहे थे। धीरे धीरे खाने की खुशबू फैलने लगी, बच्चों की रुलाई थम गई। उमर रजी अल्लाहु अन्हु खुद झुककर उन्हें खाना परोसने लगे, अपने हाथों से निवाले तोड़कर बच्चों के मुंह में डालने लगे। बच्चे जब मुस्कुराने लगे तो उनके चेहरे पर सुकून उतर आया। फिर वो कुछ देर वहीं बैठे रहे, जब तक बच्चों के पेट भर ना गए, जब तक वो सो ना गए। फिर उन्होंने औरत से कहा, बहन, अब उमर को माफ कर दो। औरत को अब भी नहीं पता था कि उसके सामने कौन है। वो बोली, खुदा तुम्हें सलामत रखे। अगर हर हाकिम तुम्हारी तरह होता तो कोई गरीब भूखा न रहता। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने सिर झुका लिया और धीरे से तंबू से बाहर चले गए। रात की हवा में अब सिर्फ चूल्हे की खुशबू नहीं, बल्कि इंसाफ की रूह भी घुल चुकी थी। उस रात जब वो लौटे तो आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, आज उमर ने तेरे एक बंदे का हक अदा किया है, अब मुझे माफ कर दे। ये थी उस खलीफा की रात जो किसी ताज या महल में नहीं, एक गरीब माँ के आंसुओं में अपनी जिम्मेदारी ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके लिए हुकूमत का मतलब था हर भूखे का पेट भरना, हर बेबस का हक लौटाना। मदीना की मस्जिद नबी में उस दिन एक अजनबी नौजवान दाखिल हुआ। चेहरा गुस्से से लाल था, कपड़े धूल से सने हुए और आंखों में आंसू थे। वो सीधा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर लहजा सच्चाई से भरा था। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं मिस्र से आया हूं। वहां आपके गवर्नर अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु के बेटे ने मुझे कोड़े मारे हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे घुड़दौड़ में हरा दिया। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे, एक आम नौजवान और सामने इस्लामी सल्तनत का सबसे ताकतवर हाकिम। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गहरी नजर से उस नौजवान को देखा, फिर बहुत सादगी से पूछा, क्या ये बात सच है? नौजवान ने सिर झुका लिया। हाँ या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, बस जीत गया था और मुझे सजा मिली। उमर रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा लाल हो गया, लेकिन गुस्से से नहीं, दर्द से। उन्होंने फौरन मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस और उनके बेटे को बुलवाया। हुक्म मदीना से मिस्र तक गया और कुछ दिनों में वो दोनों पहुंचे। जब वो मदीना की मस्जिद में दाखिल हुए तो वहां वही नौजवान खड़ा था, जिसके जिस्म पर अब भी कोड़ों के निशान थे। लोगों की भीड़ जमा थी, सबकी निगाहें उमर रजी अल्लाहु अन्हु पर थीं। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने नौजवान को इशारा किया, ये कोड़ा लो। नौजवान ने हिचकिचाते हुए कोड़ा उठाया। उमर रजी अल्लाहु अन्हु बोले, अब इसे वैसे ही मारो जैसे इसने तुम्हें मारा था। भीड़ में सन्नाटा। किसी ने सोचा भी ना था कि इस्लामी हुकूमत में एक गरीब मिस्री आम आदमी गवर्नर के बेटे से बदला लेगा। खलीफा के सामने नौजवान ने कोड़ा उठाया और उसे एक बार जोर से मारा। आवाज गूंजी, लेकिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु खामोश रहे। फिर बोले, अब अम्र बिन आस को भी एक मारो, क्योंकि उसके बेटे का जुल्म उसी की हुकूमत में हुआ। नौजवान की आंखें भर आईं। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने बदला ले लिया, मुझे अब किसी से शिकायत नहीं। भीड़ में हल्की सरगोशियां हुई। लोग सोच रहे थे, ऐसा इंसाफ तो किसी ने देखा ही नहीं। तब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु उठे और सबके सामने वो अल्फाज बोले जो इतिहास बन गए। ए अम्र, तुमने कब से लोगों को गुलाम बना लिया, जबकि उनकी माओं ने उन्हें आजाद पैदा किया था? ये एक वाक्य नहीं था, ये इंसाफ की सदियों पुरानी आवाज थी। इसकी गूंज मिस्र से निकलकर रोम और फारस के महलों तक पहुंची। बादशाह कांप गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ इस्लाम की ताकत तलवार में नहीं, अदालत में है। उस दिन मदीना में किसी को किसी ओहदे, किसी रुतबे का डर नहीं रहा, क्योंकि सब ने देख लिया था कि उमर रजी अल्लाहु अन्हु के सामने सब बराबर हैं। ना अमीर को रियायत, ना गरीब को तिरस्कार, ना रिश्ता, ना सिफारिश, सिर्फ हक और इंसाफ। उस नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कोड़ा नीचे रखा और कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अगर इस्लाम में ऐसा इंसाफ है तो मैं आज समझ गया कि यह दीन हक है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मजलूम इंसाफ मांगने मेरी चौखट पर आता है तो ये उमर की नहीं, इस्लाम की जीत है।
उस दिन सिर्फ एक नौजवान को इंसाफ नहीं मिला, बल्कि इंसाफ ने खुद को जिंदा साबित किया। मदीना की दोपहर थी, अदालत सजी हुई थी, लोग बैठे थे और सामने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु। आज एक मामला लाया गया। एक नौजवान को पकड़कर लाया गया था। उसके हाथ बंधे थे, चेहरा डर और शर्म से झुका हुआ। लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, यह आदमी चोरी करता पकड़ा गया है, कानून के मुताबिक इसका हाथ काट दिया जाए। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने नौजवान की तरफ देखा। उसकी आंखें भरी थीं, होंठ सूखे हुए थे और कपड़ों पर भूख की निशानियां साफ झलक रही थीं। उन्होंने धीमे लहजे में पूछा, बेटा, तूने चोरी क्यों की? नौजवान ने रोते हुए कहा, या अमीरुल मोमिनीन, कई दिन से घर में कुछ नहीं खाया। मेरे छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। मैंने लोगों से मदद मांगी, मगर किसी ने नहीं दी। मैं मजबूर होकर एक रोटी चुरा लाया। यह सुनकर अदालत में सन्नाटा छा गया। उमर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, अगर कोई भूख से चोरी करे तो उसका कसूर नहीं, हमारा कसूर है। उन्होंने उस नौजवान को अपने पास बुलाया, उसके हाथों की रस्सी खोली और कहा, जा, तू आजाद है। तेरी जगह हमें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तेरे बच्चे भूख से रोए और उमर को खबर न हुई। फिर उन्होंने हुक्म दिया, उसके घर खाने का सामान पहुंचाया जाए और आने वाले महीनों तक उसकी देखभाल की जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उस इलाके के अमीर, स्थानीय प्रमुख को बुलाया। जब वो आया तो उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गुस्से और दर्द से कहा, तुम्हारे इलाके में एक आदमी भूख से मजबूर होकर चोरी करता है और तुम्हें खबर नहीं? अगर मेरी हुकूमत में किसी का पेट खाली रहा तो उसका जवाब तुम दोगे। अमीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, याद रखो, अगर किसी गांव में कोई भूखा सो गया तो सिर्फ उसका पेट नहीं, बल्कि मेरी हुकूमत का जमीर खाली है। फिर उन्होंने सबको देखकर कहा, इस्लाम में सजा ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ कायम करने के लिए है, और जहां इंसाफ भूख के आगे झुक जाए वहां सजा नहीं दी जाती। उस दिन मदीना की अदालत ने एक नया सबक सीखा कि कानून का मकसद डर नहीं, रहमत है। लोगों ने देखा, एक खलीफा जो अपने हुक्म से नहीं, अपने आंसुओं से इंसाफ करता है। एक बादशाह जो तलवार से नहीं, रोटी और रहमत से हक देता है। और वो नौजवान जब बाहर निकला तो उसकी आंखों में सिर्फ शुक्र था, क्योंकि आज उसने देखा था एक ऐसा हाकिम जो जालिम को नहीं, जिम्मेदार को सजा देता है। मदीना की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर चांद पूरा था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ। लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, मगर एक शख्स ऐसा था जो चैन से नहीं सो सकता था। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु, मुसलमानों के खलीफा। वो हाथ में एक छोटी सी मशाल लिए सड़कों पर घूम रहे थे। कभी किसी झोपड़ी के पास रुक जाते, कभी किसी गरीब के दरवाजे के आगे खड़े होकर हाल पूछते। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक डर था, रब का डर। एक बार किसी ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आप हर रात अकेले सड़कों पर क्यों निकलते हैं? आपके पास तो हजारों सिपाही हैं, नौकर हैं, लोग हैं जो खबर ला सकते हैं। उमर रजी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और बोले, मैं अपने लोगों की खबर दूसरों से नहीं, अपनी आंखों से लेना चाहता हूं, क्योंकि अगर फरात इराक के किनारे कोई ऊंट भी भूख से मर गया तो कयामत के दिन उमर से पूछा जाएगा। उनके यह अल्फाज सुनकर लोगों की आंखें नम हो गईं। कौन सोच सकता था दुनिया का सबसे बड़ा हाकिम, जो अरब, मिस्र, शाम, ईरान तक हुकूमत कर रहा है, वो एक ऊंट के मरने की जवाबदेही से डरता है। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने लिए कभी कोई महल नहीं बनाया। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था और कपड़े पर सादगी की झलक थी। कभी किसी रिश्तेदार को फायदा नहीं दिया, कभी अपने लिए कोई खास हुक्म नहीं निकाला। जब वो खलीफा बने तो उनकी बीवी ने कहा, अब तो तुम इस्लामी दुनिया के बादशाह हो, क्यों ना थोड़ा अच्छा घर बना लिया जाए, आराम से जिंदगी गुजारो। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गौर से बीवी की तरफ देखा और कहा, अब हम आम लोगों की तरह ही जिएंगे, क्योंकि अगर मैं ऊंचे महलों में रहूं और मेरी उम्मत भूखी सोए तो कल अल्लाह के सामने मैं कैसे सर उठा पाऊंगा। उनकी रातें इबादत और जिम्मेदारी में गुजरती। कभी किसी झोपड़ी में जाकर किसी औरत के लिए खाना पकाते, कभी किसी बूढ़े को पानी भरकर देते, कभी किसी अनाथ के सिर पर हाथ रखते।
एक बार रात में उन्होंने एक घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत ने जवाब दिया, हमारे घर में कई दिन से खाना नहीं पका, बच्चे भूख से रो रहे हैं। मैंने पानी में पत्थर उबाल दिए हैं ताकि उन्हें लगे कि खाना बन रहा है और वो सो जाएं। यह सुनकर उमर रजी अल्लाहु अन्हु कांप उठे। वो खुद बैतुल माल खजाने गए, एक बोरी आटा उठाया और अपने कंधे पर रख लिया। उनके साथ मौजूद नौकर बोला, या अमीरुल मोमिनीन, मैं उठा लेता हूं। उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या तू कयामत के दिन मेरा बोझ भी उठाएगा? वो खुद उस औरत के घर गए, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया और तब तक रुके रहे जब तक बच्चों के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ गई। फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर आज मैं देर कर देता तो शायद तेरी अदालत में जालिमों में गिना जाता। उनका हर काम एक ही सोच के साथ जुड़ा था, कहीं मैं अपने रब के सामने जालिमों में न गिना जाऊं। वो खलीफा थे, मगर उनकी नींद हर उस भूखे पेट के साथ उड़ जाती थी। वो बादशाह थे, मगर उनके दिल में सिर्फ रहमत और जवाबदेही थी। आज सदियां बीत चुकी, मगर जब भी कोई हाकिम इंसाफ की मिसाल ढूंढता है तो उसे उमर रजी अल्लाहु अन्हु की वो रातें याद आती हैं, जहां मशाल की रोशनी में इंसाफ लिखा जाता था और जहां एक खलीफा खुद को हर गरीब की तकलीफ का जिम्मेदार समझता था। सुबह का वक्त था। मदीना की मस्जिद में फज्र की नमाज अदा की जा रही थी। सफों में सुकून था, तकरार में नूर था, लेकिन उसी सुकून के बीच अचानक एक चीख गूंजी। एक मुनाफिक ने, जो उमर रजी अल्लाहु अन्हु से नफरत रखता था, नमाज के दौरान उन पर हमला कर दिया। 3 जख्म, 3 गहरे घाव और एक ऐसा दर्द जो पूरी उम्मत के दिल में उतर गया। मस्जिद में अफरा तफरी मच गई, लोग रोने लगे। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन जख्मी हो गए। उन्हें उठाकर उनके घर लाया गया। उनकी सांसें भारी हो रही थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था, मगर आंखों में वही नूर था जो पूरी जिंदगी उनकी रगों में दौड़ता रहा। उन्होंने पूछा, क्या नमाज पूरी हो गई? लोगों ने कहा, हाँ या अमीरुल मोमिनीन। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने नमाज को जिंदा रखा। घाव गहरे थे। डॉक्टरों ने बताया, अब बचना मुश्किल है। लोगों ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप अपने बाद किसी को खलीफा बना दीजिए, उम्मत बिखर जाएगी अगर कोई रहनुमा ना हुआ। उन्होंने आंखें खोली, होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई और बोले, इस्लाम किसी एक खानदान की बादशाहत नहीं है। उमर ने जिस तरह खिलाफत पाई, वैसे ही अगला भी शूरा मशवरे से चुना जाएगा। एक ही घर से 2 उमर नहीं होने चाहिए। किसी ने कहा, तो अपने बेटे अब्दुल्लाह को बना दीजिए, वो नेक और परहेजगार हैं। उन्होंने सर हिलाया, नहीं, अगर मैं अपने बेटे को खलीफा बना दूं तो लोग कहेंगे कि उमर ने अपने बेटे को तरजीह दी। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद किसी को लगे कि इस्लाम वंश की हुकूमत है। फिर उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह को पास बुलाया। उनकी आवाज अब बहुत धीमी थी। बोले, बेटा, जब मुझे दफन करना तो मुझे मेरे 2 दोस्तों के पास रख देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पास। मगर ध्यान रखना, मेरी कब्र अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की बराबर हो। मैं नहीं चाहता कि उमर को ज्यादा जगह मिले। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू डर के नहीं, मोहब्बत के थे। मोहब्बत अपने रब से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अपनी उम्मत से। जब सूरज ढला तो मदीना की गलियों में सन्नाटा था। हर तरफ एक ही आवाज थी, अमीरुल मोमिनीन चल बसे। लोग मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े। सहाबा की आंखें नम थीं। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, इस उम्मत में उमर जैसा कोई नहीं। वो आदमी था जो अगर किसी और रास्ते पर चलता तो शैतान भी रास्ता बदल लेता। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पास दफन किया गया तो मदीना के आसमान में सन्नाटा छा गया। जैसे हवा भी ठहर गई हो, जैसे जमीन भी कह रही हो, ये वो आदमी था जिसने इंसाफ को जिंदा रखा। उस दिन से सदियां बीत गईं। कई सल्तनतें आईं, कई तख्त बदले, कई बादशाह मिट गए, मगर उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु का नाम आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने ताकत में इंसाफ दिखाया और हुकूमत में रूहानी जिम्मेदारी। उनका नाम अब एक किताब नहीं, एक मिसाल बन चुका है।
जब भी कोई बादशाह या नेता अपने फर्ज से गाफिल होता है तो उसे उमर रजी अल्लाहु अन्हु की वो बात याद आती है। अगर फरात के किनारे कोई ऊंट भी भूख से मर गया तो उमर से पूछा जाएगा, और यही है उनकी विरासत। एक अमीर जो जालिमों से नहीं अपने रब से डरता था, एक खलीफा जो मरकर भी इंसाफ की दास्तान छोड़ गया। मदीना की गलियों में अब सन्नाटा है, मगर उस सन्नाटे में आज भी एक नाम गूंजता है, उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु। वो सिर्फ एक हाकिम नहीं थे, बल्कि एक ऐसा इंसान जो अल्लाह से डरता था और अपनी उम्मत के लिए रोता था। उनकी जिंदगी ने साबित किया कि हुकूमत की असली बुनियाद डर या ताकत नहीं, बल्कि इंसाफ और रहमत होती है। उमर रजी अल्लाहु अन्हु कहा करते थे, अगर मैं सो जाऊं और कोई भूखा रहे तो मुझे अल्लाह से डर लगता है। उनके लिए हुकूमत का मतलब ताज पहनना नहीं था, बल्कि हर भूखे पेट, हर बेसहारा इंसान और हर अनाथ बच्चे का हक अदा करना था। वो खलीफा थे जो रातों को मस्जिद में नहीं, बल्कि गरीबों की झोपड़ियों के बाहर गुजारते थे। जब किसी औरत के बच्चे भूख से रोते तो वो खुद खाना पकाते। जब किसी मजलूम को कोड़े मारे जाते तो वो गवर्नर के बेटे को भी अदालत के सामने खड़ा कर देते। जब किसी गरीब पर चोरी का इल्जाम लगता तो वो कहते, अगर कोई भूख से चोरी करे तो उसका कसूर नहीं, हमारा कसूर है। उनके इंसाफ की गूंज मदीना से निकलकर रोम और फारस तक पहुंच गई। बादशाह कांपने लगे, क्योंकि पहली बार उन्होंने देखा कि एक हाकिम लोगों पर नहीं, अपने खुदा पर जवाबदेह है। और यही था उमर रजी अल्लाहु अन्हु का असली कमाल। इस्लाम तलवार से नहीं, इंसाफ से फैला। क्योंकि जब एक खलीफा अपने लोगों से बराबरी से पेश आता है तो उसका हर फैसला दीन की दावत बन जाता है। आज सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन हर दौर का हाकिम जब आईने में खुद को देखता है तो उसे उमर रजी अल्लाहु अन्हु की वो बात याद आती है। अगर फरात के किनारे कोई ऊंट भी भूख से मर गया तो उमर से पूछा जाएगा। यही है इस कहानी का सबक, कि ताकत से राज किया जा सकता है, मगर इंसाफ से दिल जीते जाते हैं।